ये जो आप लोगों के सामने आज की क्लास रखी गई है एचपी स्टेट कोऑपरेटिव की, ये आप लोगों के मॉक टेस्ट हैं। ये मॉक टेस्ट आप लोगों के चलेंगे मेंस एग्जाम तक रेगुलर। आज हो गया, कल एक और होगा, परसों ऐसे होगा और रेगुलर चलते रहेंगे। ठीक है। टाइम चाहे इसमें 10 मिनट मिले, 15 मिनट मिले, जितने भी टाइम मुझे मिलेगा मैं आप लोगों को एक एक एक्स्ट्रा क्लास देता रहूंगा इसमें। बाकी जो आप लोगों की क्लासेस, जो आप लोगों की अलग से 3 क्लासेस होंगी, वो आप लोगों की चलेंगी। और ये क्लासेस सारी आप लोगों को रिकॉर्डेड में नहीं मिलेंगी, यूट्यूब के ऊपर अपडेट होंगी ये क्लासेस। ठीक है। मॉक टेस्ट में मैं इसलिए यूट्यूब के ऊपर अपडेट करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग भी समझ सकें कि जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो, बाकी स्टूडेंट भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को भी थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। कुछ एक डाउट है आप में से काफ़ी स्टूडेंट के अभी तक भी, डाउट समझ लीजिए पहले अपने। ठीक है। ये जो बैच आप लोगों का है, ये सिर्फ प्री का बैच नहीं है, मेंस लेवल में आप लोगों का बैच रहेगा। प्री और मेंस साथ साथ चलेगा आप लोगों का। ओके। जो क्लासेस होंगी इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और आप लोगों की जो रीजनिंग की क्लासेस है, ये डेली आप लोगों की होंगी सैटरडे, मंडे टू सैटरडे। संडे ऑफ रहेगा। कोशिश करूंगा संडे को आप लोगों को जनरल अवेयरनेस करवा दूं। ठीक है। जब कोई और दिन रखूंगा बीच में, 2 ही दिन जनरल अवेयरनेस के लिए दूंगा। करंट अफेयर जो आप लोगों के होंगे वो आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर मिलेंगे सारे के सारे। और हिमाचल प्रदेश की क्लासेस मैं पर्सनली प्रोवाइड करवाऊंगा। और बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस आप लोगों को यहीं पे मिलेंगी रिकॉर्डेड इस बैच में। ठीक है। आप लोगों को आज मिलेंगे करंट अफेयर की पीडीएफ अपलोड हो जाएंगी आप लोगों की ड्राइव्स के अंदर। जनवरी से आप लोगों ने स्टार्ट कर देना है उनको पढ़ना। और आप लोगों का अगस्त में पेपर है। ठीक है। सितंबर में भी आप लोगों का आप लोगों का जो मेंस होगा वो सितंबर में होगा। डेली के डेली 30-30 क्वेश्चन भी याद करना शुरू करोगे सितंबर तक, मतलब पहुंचते पहुंचते आप लोगों को सब कुछ याद होगा। और उसके बाद मैं एक रिवीजन करवाऊंगा, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और फीस के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, जो स्टूडेंट आ चुके हैं, कि हर महीने मुझे फीस देनी पड़ेगी। आप लोगों को कोई फीस हर महीने नहीं देनी पड़ेगी। वन टाइम पेमेंट है, 2000 रुपीज़ ही देने पड़ेंगे। इसके अलावा आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। क्लास आपके 4 महीने चले, 5 महीने चले, 7 महीने चले, जितने महीने भी चलेगी। ठीक है। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। ये मैं इसलिए आप लोगों को लेके आया था इस क्लास में क्योंकि आज से आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो मैं सुबह आप लोगों को 1 घंटा जो हमने बात की थी सुबह, उसमें जो मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन करवाई थी, आई होप आप लोगों को थोड़ी सही लगी वो। उसको करने का बेनिफिट क्या होगा, ये जो आप लोगों को नंबर सीरीज सामने दिख रही है, इसमें बेनिफिट देगी। और सिंप्लीफिकेशन में 5 मार्क्स आएंगे। और ये 5 मार्क्स आप लोगों को कितने टाइम में करने हैं, विद इन 2.5 मिनट। और ये कैसे करेंगे, तो जो मैं आप लोगों को कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ तभी कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। अदरवाइज आप लोग अभी देखोगे कि टाइम कितना लगता है क्वेश्चन करने को। 2 महीने हैं, अच्छे से पढ़ लो। क्वेश्चन सामने है आप लोगों का, पहले इस क्वेश्चन को समझना। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये बताना है कि ये जो सामने आप लोगों का क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसके बीच में क्या वैल्यू आप लोगों की आएगी। ठीक है। नंबर सीरीज का चैप्टर आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है। 3 दिन के बाद नंबर सीरीज आप लोगों को मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। मैंने सिर्फ इसलिए शो किया है ये आप लोगों के सामने पीडीएफ, ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन के बारे में पता चले कि कैलकुलेशन क्यों मैं आप लोगों को फोकस करवा रहा हूँ बार बार, कि उसके ऊपर फोकस कीजिए। 3 दिन कुछ नहीं सीखना, कैलकुलेशन ही सीखनी है। आप लोगों ने कभी भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन करने हो तो आप लोगों ने एक चीज ध्यान रखनी है, ऐसे किए जाते हैं जैसे 5, 8, 11, 14। ठीक है। दूसरा है 5, 25, 125 और 625। आप लोगों को यहाँ से ही दिखना आना चाहिए कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है। यहाँ पे आप लोगों की जो वैल्यू हो रही है वो प्लस में हो रही है, और शॉर्ट वैल्यू ही यहाँ पे क्या हो रही है, ऐड हो रही है। यहाँ पे वैल्यू जो आप लोगों की हो रही है, प्लस तो आप लोग कर सकते हैं, बट ये जो प्लस आप लोगों का हो रहा है, ये काफी बड़ी वैल्यू में हो रहा है। तो यहाँ से समझ आ रहा है हमें, या तो यहाँ पे प्लस होगा या तो यहाँ पे माइनस होगा। बट इतनी बड़ी वैल्यू में कभी भी हम प्लस माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे अपने आप धीरे धीरे। तो आप लोगों को मैं आज छोटी छोटी बातें इसमें सिखाऊंगा, वो समझना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप लोगों ने सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन देखनी है कि गैप कितना है इनके बीच में। गैप आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिख रहा है तो आप लोग इसके लिए शॉर्टकट एक चीज कर सकते हो कि आप इसमें मल्टीप्लिकेशन ना करें, आप लोग इनको ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके देख लीजिए गैप कितना बन रहा है। बस आप लोगों ने गैप ही फाइंड करना है और कुछ नहीं करना है। ये जो 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये आप लोगों के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यही ट्रेंडिंग में क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं हर बार। ठीक है। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, 600
7 में से 562 को लेस करना है। अब वो कैसे करेंगे हम, सुबह जो मैंने आप लोगों को चीज बताई थी उसको भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। कैसे, 7 में से 2 निकालोगे तो आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे 10 बनेंगे, 10 से एक चला गया इधर को, ठीक है। यहाँ पे 10 बनेंगे और 10 में से आप 6 निकालोगे तो कितने बनेंगे आप लोगों के पास 45, ठीक है, ये बन गया। आगे फिर से स्टार्ट करना शुरू कर दो, 562 में से 526 को लेस कर दो या ऐड कर दो, कुछ भी कर दो। तो 526 को 62 बनाना है मुझे, बस इतना याद रखो कि 26 है, 26 को मैंने 62 बनाना है। कैसे बनाऊंगा, 6 में मैं 2 कैसे बना सकता हूं, जब मैं इसमें 6 ऐड करूंगा, 12 बन गए। 2 और 6 आप लोगों के कितने होते हैं ये आप लोगों ने भी ध्यान रखना है। 2 को 6 कैसे बना सकता हूँ, 2 आप लोगों के 6 तभी बनेंगे जब इसमें कुछ ऐड आप लोगों का होगा, ठीक है। क्या आंसर बन रहा है आप लोगों का 497 और ये वाला, ठीक है जी, कोई बात नहीं। देखिए, तो 5 में से आप लोगों के कितने गए, 3 जाएंगे आप लोगों के, तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे, यहाँ पे 3 बन जाएंगे, ठीक है। 562 में से 527 को आप लोग लेस करोगे तो आपके पास 36 आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, हमने इसको स्किप करना है, वैल्यू को हमने यहाँ से वैल्यू उठानी है। 472 है आपके पास, 481, 72 को 81 कैसे बना सकता हूँ, जब मैं इसमें 9 ऐड करूंगा। अब मैंने आप लोगों को कल क्या कहा था कि आप लोग टेबल याद कर लो, कहा था मैंने इस बारे में आप लोगों को कि टेबल याद कर लो। अगर आप लोगों को 9 का टेबल आता है तो आप लोगों को समझ आ रहा है कि ये क्या होगा। 9 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 बनते हैं, 9 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 45 बनते हैं, और इसी तरह मैं 9 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 बनते हैं। तो आगे का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। यहाँ पे आपके दो गैप बनेंगे, तो क्या क्या लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 18, 9 मल्टीप्लाई 3 27, ठीक है। तो ये आप लोगों ने कर दिया। अब वैल्यू को पुट कर दो आप लोग, 481 को आप लोग 18 में ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 499, ठीक है। 499 आप लोगों का आंसर आया किसी का, 499 आप लोगों में से किसी स्टूडेंट का, ओके देन 499 आ रहा है। अब यहाँ से एक और चीज ध्यान रखिए, अब जिन्होंने भी 499 आंसर दिया है वो इस चीज का ध्यान रखेंगे। रिपीट रिपीट तो होगा, अभी मैं पहले चीजें बता रहा हूँ, पहले समझिए। आप लोगों ने कभी भी जब तक स्टार्टिंग कर रहे हो ना, कभी डायरेक्टली आप लोगों ने 499 आंसर नहीं देना, जब तक ना हो। आप लोगों ने सबसे पहले दो चीजों का याद करना, ये जो 27 आपका आया है और ये जो 18 आया है, इन दोनों को आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा। आप लोग इन दोनों को ऐड करोगे कितना आंसर आएगा वो देखिए। हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया तो 8 6 14 और एक 15, 5 और ये 45, ठीक है। उसके बाद जो ये आप लोगों को दो गैप दिख रहे हैं ना, 481 और 526 का, 526 में आप लोग जैसे ही माइनस करोगे ना 481, तो आप लोगों का गैप सेम इतना ही आना चाहिए जितना यहाँ पे है। 6 में से 1 निकालोगे तो 5 आएगा, 12 में से 8 निकालोगे तो 45 आएगा। तो इसका मतलब जो आप लोगों ने यहाँ पे 499 रखा है ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है जी। रिपीट करूंगा मैं अभी इसको ना, अभी तो समझिए, ठीक है। कुछ एक स्टूडेंट को ये बात समझ आई जो मैंने यहाँ पे किया है क्वेश्चन, कुछ समझ आया कैसे हुआ ये क्वेश्चन आप लोगों का। आप लोग क्वेश्चन को मत समझिए, आप लोगों को जस्ट ये समझ आना चाहिए कि ये कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग, मैं समझा के कर रहा हूँ तो 3 मिनट में मैंने करवा दिया क्वेश्चन। और अब इस क्वेश्चन को अगर मैं डायरेक्टली करूंगा तो इसको कम से कम हमें कितना टाइम लगेगा, लगना चाहिए 30 सेकेंड, 25 सेकेंड। इतनी कैलकुलेशन आप लोगों को आनी चाहिए। मैं बस आप लोगों को सिर्फ यही चीज सिखा रहा हूँ कि आप लोगों ने कैलकुलेशन क्यों सीखनी है बार बार, ठीक है। बच्चे देखो आप लोगों को क्या करना है, जिनको नहीं समझ आया, कि आप लोगों का ये जो क्वेश्चन मार्क का साइन है, ठीक है, ये जो आप लोगों का क्वेश्चन मार्क का साइन है, यहाँ पे आप लोगों को इन चारों में से कोई वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। अब ये चारों में से क्या वैल्यू आएगी ये हमें कैसे पता चलेगी, यही चीज हमें समझनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लॉजिक समझना पड़ेगा कि लॉजिक क्या लग रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये तीन वैल्यू दी गई हैं, 526, 562 और 607। क्योंकि यहाँ से भी लॉजिक मिल सकता है बट एग्जैक्ट लॉजिक नहीं मिलेगा। तो 526 में मैं कितने नंबर ऐड करूं कि मेरे पास 562 बन जाए, ठीक है। 526 है मेरे पास, सिंपल समझो कि आपके पास 526 रुपए हैं और आप लोगों को चाहिए कितने 562 रुपए। आप इसमें कितने पैसे ऐड करोगे कि आप लोगों के 562 या 562 रुपीज बन जाए। तो मुझे सिंपल पता है कि मुझे यहाँ पे कितने पैसे ऐड करने पड़ेंगे या मुझे कितनी मनी की रिक्वायरमेंट है इसको करने के लिए।
तो मैं यहाँ पे कितनी वैल्यू को ऐड कर दूंगा, मैं यहाँ पे ऐड करूंगा 36, है ना। 36 रुपीज मुझे और चाहिए कि मेरे 562 रुपीज बन जाए, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। 562 रुपीज मेरे पास हैं, बट मुझे एग्जैक्ट कितने चाहिए, 607। तो 607 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कितना ऐड करूं इसमें मैं, तो इसमें मुझे ऐड करने के लिए 45 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 45 ऐड करना पड़ेगा, तो गैप कितना बन के आया, एक तो 36 का आ गया और एक 45 का आ गया। यहाँ पे मेरे पास कितने रुपए हैं, मेरे पास हैं 472 रुपीज। इसको मैं कितने रुपए इसमें और ऐड कर दूं कि 481 आ जाए, तो मुझे यहाँ पे कितने पैसे ऐड करने पड़ेंगे, 9 रुपए। तो यहाँ से वैल्यू को समझो, 36 है 45 है, ये क्या हो रहा है, तो 36 और 45 है अगर आप लोगों के पास, तो यहाँ पे 9 है। तो 9 का टेबल पढ़िए, 9 के टेबल में 36 आता है, 36 आता है, तो आप लोगों ने कहा कि 36 आएगा। 9 4 का 36, 9 5 का 45, 9 1 का 9। तो नेक्स्ट क्या बनेगा, ये सीक्वेंस तैयार हो गया। जो यहाँ पे दो वैल्यू आप लोगों की पुट होनी है वो कैसी होगी, एक हो जाएगी 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, टेबल हो रहा है। तो यहाँ पे 18 ऐड कर दो, यहाँ पे 27 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 18 ऐड किए तो मेरे पास कितनी वैल्यू बन के आएगी, 499। क्या मैं 499 में 27 ऐड करूं तो मेरे पास 526 रुपए बनते हैं। तो आपको पता है 9 6 15 और 1 17 होते हैं आप लोगों के, तो आप लोगों की जो वैल्यू होगी वो आप लोगों की बन जाएंगी, 9 और 2 11 और 1 12, 4 में से एक 526। राइट आंसर आप लोगों का 499 आएगा। ठीक है, कुछ आइडिया मिला इस क्वेश्चन से, क्या किया मैंने। इन क्वेश्चन को आप लोगों को खुद भी करना पड़ेगा, ये कैसे हो रहे हैं जी, कुछ आइडिया मिला आप लोगों को कैसे हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। आप लोग जब तक रिप्लाई नहीं करोगे, रिप्लाई कर दिया करो, आप लोगों के लिए ही फायदा रहेगा इस चीज़ का, बाद में प्रॉब्लम आप लोगों को होगी इसकी। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन इसने बोल दिया कि यहाँ पे बताओ कि इस वाली वैल्यू में मुझे क्या लेना पड़ेगा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 2124 2160, यहाँ पे है 2124 और 2160। 2124 और 160 में कितना गैप होगा, 60 में से मैं अगर 24 की वैल्यू को निकाल दूं तो मेरे पास कितनी वैल्यू बनती है, 36 आ जाता है। 2160 2224, तो इसमें से लेस करो वैल्यू या ऐड करके देख लो तो आप लोगों के पास क्या वैल्यू आएगी। तो लेस कर लो तो ज़्यादा बेटर है, तो आप लोगों के पास 4 आ जाएगा और आप लोगों के पास 11 56 11 6 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। हाँ 664। यहाँ से आप लोग ऐड करोगे तो 4 और 4 0, 2 और 2 0, 3 में से 2 गया तो ये 100। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को दो गैप और कंप्लीट करने हैं। दो गैप कैसे कंप्लीट होंगे, ये वाली नंबर को देख के कुछ आइडिया मिल रहा है कुछ। 36 कहीं नंबर देखा है, जल्दी से बताना, टाइप कर दीजिए। 36 64 100 कहीं देखा है ये आप लोगों ने, तो आप लोगों 6 को समझ आ गया कि ये स्क्वायर रूट मैंने क्यों कहा था, सुबह याद कर लो। तो ये 6 का स्क्वायर हो गया, ये 8 का स्क्वायर हो गया, ये 10 का स्क्वायर हो गया। अगर यहाँ पे 6 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 8 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 10 का स्क्वायर आ गया, दो दो का गैप है, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर आएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो 144 इसमें आप लोग ऐड कर दो वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। क्या है, 2324 में अगर आप लोग 144 ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2468। 2468 कहीं पे है, राइट आंसर आप लोगों का ये आएगा। ठीक है जी, राइट आंसर आप लोगों का 2468। राइट आंसर सबको समझ आ गया कैसे किया मैंने। रिपीट फॉर्म में आप लोग वीडियो देखोगे क्योंकि ये वीडियो मैंने यूट्यूब के ऊपर अपडेट करनी है। ये वाले क्वेश्चन मैं आप लोगों को बाद में भी करवाऊंगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक बच्चे को आवाज नहीं आ रही है, मैं उसकी सॉल्यूशन कर देता हूँ। आप लोगों को एग्जाम में भी सेम ही ऑप्शन मिलेंगे जो कि नियर बाई होंगे, कोई आप वहां पे आइडिया लगा के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है, हम स्टार्ट करते हैं 726 728। ओके, अलग अलग आंसर आ रहा है तो हमें देखना पड़ेगा। ये 728 723 730 कैसे बनेगा, 2 का गैप है, इसके बीच में 4 का गैप है। यहाँ पे आप लोगों का कितना गैप आ गया, 4 और 8 12, तो 8 का गैप है। यहाँ पे आप लोगों का कितना गैप है, आई थिंक यहाँ पे 58 42 16 का गैप है। क्या बना ये, कुछ समझ आया, कुछ खेल क्या हो रहा है। 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं या कुछ भी करूं, आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन देखो ये दो तरह से बन रहा है, या तो मैं 2 गुना 2 कर दूं तो 4 बन जाएगा, 4 गुना 2 कर दूं तो 8 बन जाएगा, 8 गुना 2 कर दूं तो 16 बन जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना है तो मुझे स्क्वायर रूट आते हैं सबके।
2 की पावर अगर मैं 1 करता हूं तो मेरे पास 2 आता है, 2 की पावर अगर मैं 2 करता हूं तो मेरे पास 4 आता है, 2 की पावर मैं 3 करता हूं तो मेरे पास 8 आता है, 2 की पावर अगर मैं 4 करता हूं तो मेरे पास 16 आता है। तो सबसे पहले आप लोगों की 2 की पावर 1 आ गई, तो 2 की पावर 0 मतलब यहाँ पे 1 आएगी वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 1 आएगी। तो 728 में से एक निकाल दूं तो मेरे पास 727 राइट आंसर होगा। ठीक है जी, 727 इज द राइट आंसर, 728 नहीं होगा इसका आंसर। समझ आया कुछ मैंने कैसे किया? प्लीज जल्दी से ना आप लोग एक रिप्लाई कर दिया करो। यस सर, यस। ओके जी, ठीक है। जिनको नहीं समझ आ रहा है बच्चे, आप लोग किसी भी चीज़ की चिंता मत कीजिए, जब तक मैं हूं ना आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्लास यूट्यूब के ऊपर जाएगी, पर्सनली मैं आप लोगों को सब कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊंगा। ठीक है जी, तो ये इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 30 मिनट का ही टाइम है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आप लोगों ने एग्जाम में भी ऐसे करने हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, फास्ट होने चाहिए आप, तब भी कर पाओगे 20 मिनट में 27-28 क्वेश्चन। करो क्वेश्चन ये वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, जल्दी जल्दी करो। ओके जी, वेरी गुड, आप लोगों को समझ आ रहे हैं, इतनी काफी खुशी है। 237, 249, 263 क्वेश्चन मार्क है, 297 है और 370 है। देखो यहाँ पे कोई बड़ा गैप नहीं है, तो प्लस माइनस का ही खेल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इसमें ना। करिए जल्दी जल्दी। 279, 279, ओके जी, देखते हैं, करें फिर क्वेश्चन। ठीक है जी, आप लोगों के पास काफी टाइम है इतना। देखो 237 से मुझे 249 में कितना ऐड करना पड़ेगा कि मैं पहुंच जाऊं? समझ आता है कि 12 ऐड कर दो। 249 से मैं 263 तक जाऊं तो 9 और 4 13 होते हैं, तो इसमें मैं 14 ऐड कर दूं। ठीक है, बीच में कुछ गैप का मुझे आइडिया नहीं है। यहाँ पे है 297 में मैं कितने ऐड करूं कि मेरे पास कितने आ जाए, 370 आ जाए। तो 7 और 7 0, 11 और दोनों 20, तो यहाँ पे कितने बने, 20 बने। दो गैप मुझे फिल करने हैं, दो गैप मुझे फिल करने हैं, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा और यहाँ पे 18 आ जाएगा। 6 और 3 कितने होते हैं, 9। बस क्वेश्चन खत्म। आपको सारे क्वेश्चन का क्या है, जो लास्ट डिजिट है वो अलग अलग दिया हुआ है, आप लोगों ने यहाँ पे 279 लिखना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट 6 और 3 कितने होते हैं, 9। और जल्दी भी नहीं करना, ये जो 9 है इसको 8 के साथ भी ऐड करके देख लो। 9 और 8 क्या 17 बना रहे हैं, तो ये 7 भी आ रहा है, तो इसका मतलब 279 मेरा सही क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। इनको नहीं समझ आया मेरे से बाद में पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 888 904 क्वेश्चन मार्क 1004 1104 1204। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से करो। एक स्टूडेंट ने आना था, ठीक है जी, करिए, मैं इसको समझाता हूँ बच्चे को थोड़ी देर, उतनी देर। ओके ओके जी, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। ठीक है, देखते हैं। अभी नहीं किया, चलो देखो इसको जल्दी से क्या आंसर आता है, किया किसी ने? हाँ 940, ओके। चलो देखिए, एक दूसरे को देख के आंसर मत करना। देखो यहाँ पे मुझे पता है कि दो वैल्यू का गैप है, मैं पहले यहाँ नहीं देखूंगा, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से हम करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1248 में मैं 1104 को लेस करूं तो इतना लंबा पड़ेगा ये मुझे। 8 में से 4 गए 4, 4 में से 0 गए 4, 2 में से 1 गया 144। समझ आ गया कि ये क्वेश्चन क्या हो सकता है। 1104 में मैं कितने करूं, ये तो समझ आ गया, ये तो 100 ही है। यहाँ से वैल्यू देख लो क्या बन रही है, 8 और 88 और 104, ये बनेगा 16, है ना, 16 ही ऐड होगा। तो यहाँ से कुछ गैप समझ आया आप लोगों को क्या बना, ये तो 12 का स्क्वायर है, ये मुझे समझ आ गया कि ये 12 का स्क्वायर है। ये 10 का स्क्वायर है, तो ये कितने का है, ये 4 का स्क्वायर है। और यहाँ पे जो आएगा वो कितने का होगा, वो 6 का स्क्वायर होगा। और यहाँ पे जो आएगा वो 8 का स्क्वायर होगा, मतलब यहाँ पे 16 ऐड कर दो। 904 में आप लोगों को कितने ऐड करने पड़े, सॉरी 6 का स्क्वायर 36 होता है, 904 में आप लोग 36 ऐड कर दो, 940 आंसर होगा। 940 है कहीं, 940 आ रहा है, 940 सबका आ रहा है, राइट आंसर ये है। अगर आप लोगों को डाउट आ गया कि 940 ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं हो सकता, तो आप इसमें क्या करो, 64 भी ऐड कर दो, तो आप लोग 1004 भी आप आंसर
मतलब 1004 से कनेक्शन हो गया कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है आपका 316, 330, 346, 376, 422। इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी बताइए। गैप बना देता हूँ मैं भी आप लोगों के साथ उतने। सर थोड़ा स्लो समझाओ प्लीज। ओके जी, थोड़ा स्लो समझाता हूँ, ठीक है जी। एक्चुअली ये क्लास की थोड़ी लिमिट है, मैंने सिर्फ आधा घंटे के लिए ही पढ़ाना है, तो मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। समझाने वाली क्लास तो आपकी अलग से चलेगी, आप लोग को मैं बस देख रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा जल्दी पिक कर लेते हो कि नहीं पिक करते हो, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा स्लो करने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों के सामने है 316। 316 में मैं क्या क्या ऐड करूँ कि 340 330 बने। 14 ऐड कर दो। आगे कितने होंगे ऐड, आगे आप लोगों के 16 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। आगे कितने होंगे 30, यहाँ पे 30 ऐड हो जाएंगे। और आगे कितने हो गए 76, 422। 76 में 422, तो 6 6 12, तो ये 46 हो जाएंगे। ठीक है जी, कोई गैप समझ आया, कोई स्क्वायर बन रहा है, कोई प्लस हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जब भी इस कंफ्यूजन में आप लोग उलझ जाओ तो क्या करो, आगे भी आप लोग करना स्टार्ट कर दो इनको। 14 + 20 की 14 में 16 कैसे बनती है अगर मैं इसको 2 का करूं, तो 16 में 30 कैसे बनेंगे अगर मैं इसमें 14 ऐड करूं। 13 में 46 कैसे बनते हैं जब मैं इसमें 16 ऐड करूं। कुछ समझ आया यहां से लॉजिक, लॉजिक आप लोगों को कुछ समझ आया। ये यस देखो, सर। ये नया पैटर्न है। ये 16 के सामने 16, तो यहाँ पे आप लोगों का क्या आ जाएगा बच्चे 30। यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। और इस 30 को 46 में जब आप लोग ऐड करोगे तो यहाँ पे बनेगा 76। और 76 को जब 428 में ऐड करोगे तो आप लोगों का आंसर 6 और 2 8, 498 इज द राइट आंसर। नहीं आया समझ, अब समझो आप लोग ध्यान से। यही तो क्वेश्चन आप लोगों का रिपीट में नए फॉर्म में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। 316 लिखा, 320 लिखा, 346 लिखा, ठीक है। मैंने बस 10 क्वेश्चन करवाने थे आपको। अब इतने टाइम में जितने भी होंगे वो आप लोग समझिए, ठीक है। पर मैं आप लोगों को अब समझा ही देता हूँ बिल्कुल आराम से। देखो, ये क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या करना है, छोटा छोटा गैप बन रहा है, तो मुझे क्या करना है 316 में मैं कितनी वैल्यू को ऐड करूं कि 330 बन जाए। 14 को ऐड कर दीजिए आप। 330 में कितने करूं तो यहाँ पे 346 बन जाए। 16 ऐड कर दीजिए आप। इसमें कितनी मैं वैल्यू को ऐड करूं तो कितनी मेरी आनी चाहिए, तो आप लोगों का यहाँ पे 30 को ऐड कर दीजिए। और इसकी आगे जो वैल्यू है उसमें कितनी मैं वैल्यू को ऐड करूं कि आपका 422 बने। तो 6 और 6 होते हैं 12, तो यहाँ पे 46 आ जाएंगे। कोई पैटर्न नहीं है सामने, कोई कुछ नहीं है, ओके। अब इसका मैं दो पैटर्न सिखाता हूँ। अभी मेरे माइंड में एक और पैटर्न इसका समझ आ गया कि वो वाला पैटर्न भी हम इसमें लगा सकते हैं। पहले वो वाला पैटर्न समझा देता हूँ, आप लोग कुछ मत करो, समझो सीधा। 14 में आप लोगों ने 16 ऐड किए तो 30 बन गए, समझ आया। 14 में 16 ऐड करो 13 बन गए। 30 में आप लोग 16 ऐड करो 46 बन गए। इसी तरह 46 में आप लोग 30 ऐड कर दो तो आप लोगों के 76 बन गए। ऐड कर दीजिए 76, तो आप लोगों का तब भी आंसर आ जाएगा जो भी होगा। ये समझ आई बात आप लोगों को। जी, कुछ पता लगा मैंने क्या किया। यस सर, यस सर। ओके, आप बाकियों को भी कुछ आइडिया मिला इससे क्या हुआ, ठीक है। ये वाला इजी पैटर्न है, ये मुझे अभी समझ ही आया सामने सामने देखे कि ये तो ऐड भी हो रहे हैं। बट मैं जो सोच रहा था कि जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से हम इसको ऐसे बनाते, क्योंकि मेरे माइंड में पहले ये स्ट्राइक नहीं किया। अब फिर से समझो, अब हम ऐसे कर रहे थे, हमने क्या करना, अगर हमें ना उस टाइम ये माइंड में ना आए, जैसे मेरे माइंड में नहीं आया था पहले वैसे ना आए, तो आप लोगों ने क्या करना, जब भी कंफ्यूज हो जाओ ना ऐसे कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें पैटर्न क्या लगेगा, ऐसे आप कंफ्यूज हो रहे हो कि हमें पता ही नहीं चल रहा करना क्या है, तो आप लोग ना एक बार और गैप देख लो इनमें। 14 में 2 का गैप है, 16 में यहाँ पे आप लोगों का 14 का गैप होगा। 46 और 30 में आप लोगों का कितना गैप है, 16 का गैप है। तो ये आप लोगों का, ये देखो ये वैल्यू आप लोगों के सामने सामने नहीं आ रही है ये। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 30 आ जाएगी। और 30 को मैं अगर इसमें ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे नई वैल्यू 76 आ जाएगी। ठीक है जी, दो पैटर्न आप लोगों के बन गए। अब समझ आ गया सबको। ठीक है जी, राइट आंसर इसका क्या बताया मैंने, 498। ओके देन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी बच्चे का डाउट तो नहीं है। अब तो मैं फास्ट नहीं चल रहा हूँ, अभी मैं स्लो चल रहा हूँ बिल्कुल आराम से।
तो ध्यान रखिए इस चीज़ का, ठीक है। जहाँ समझ नहीं आएगा वहाँ पे मुझे बताना कि सर प्लीज़ यहाँ से रिपीट कर दीजिए आप एक बार, ठीक है। आप लोगों को ना इस तरह से फास्ट चलना ही पड़ेगा अपने एग्ज़ाम के लिए, ये चीज़ ध्यान रखो, क्योंकि आप लोगों के साथ वो बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं जो कि कम से कम भी 3-3, 4-4, 5 साल से IBPS SBI की तैयारी कर रही हैं, और कुछ एक स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका IBPS और SBI में सिलेक्शन नहीं हुआ, बट वो स्टूडेंट को एक चांस मिल गया बैंक में फिर से एंटर करने का, तो वो पूरा जोश लगा देंगे इसमें। इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए, रीजनिंग में भी कैलकुलेशन ही आप लोगों को काम देगी सारा। नेक्स्ट है 112, 225, 450, और आ गई आप लोगों का ये वाला चल पड़ा। अब यहाँ से कुछ चीज़ समझने वाली है, क्या समझने वाली है कि इसमें हम प्लस माइनस तो प्लस तो नहीं कर सकते ना माइनस करेंगे। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लंबी वैल्यू की छलांग लग रही है। देखो कितना लंबा गैप आ गया, मल्टीप्लाई करो। 112 में कितने में ऐड करूं कि 125 बन जाए, तो 112 का डबल कितना होता है आप लोगों का, 112 का डबल बच्चे होता है 224। तो ये तो 225 के नियर वैल्यू है, इसमें एक ऐड कर दो आप, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 किया और प्लस 1 किया तो मेरे पास 225 बन के आ गया। 225 का डबल कितना होता है 450, 450 में एक ऐड कर दो तो आपका 451 बन जाएगा। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 450 में मैं कितने 451 में भी सेम आपका प्रोसेस चलेगा, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। 450 का डबल होता है 900, और 900 में मैं एक ऐड करूंगा, ठीक है। 900 में आप लोग एक और ऐड, सॉरी ये तो 452 का डबल हो 51 का डबल होगा, तो वो 902 बनेगा, और 902 में जब एक और ऐड हो जाएगा तो वहां पे वैल्यू आ जाएगी 900 कितनी 3, समझ आ गई 903। और 903 का डबल कितना होता है 1806, और 1806 में एक ऐड कर दो तो 1807। राइट आंसर आप लोगों का 903 आया। बच्चे लगा पता आप लोगों को, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको आइडिया ना मिला हो कि ये सर गलत करवा दिया आपने, तो प्लीज आप लोग टेक्स्ट लग गया कर सर। दीजिए। ओके 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 जी, करिए अगला क्वेश्चन। 112, 120, 160, 192, 233। मैंने जस्ट आप लोगों को इसलिए यहाँ पे बुलाया है, मैंने जस्ट ये देखना है कि आप लोग पिक कितनी जल्दी करते हो किस चीज़ को, ठीक है, इसी हिसाब से। और आज आप लोगों की रीजनिंग की क्लास ऑफ रहेगी, क्योंकि इस टाइम ये क्लास किसी और स्टूडेंट की होती है। आप लोगों की उनको क्लास मुझे आज 9 बजे का उनको देना पड़ेगा, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। ओके, क्वेश्चन आप लोग देखिए जल्दी से करिए, इसके पास हमारे पास टाइम थोड़ा कम है आज। देखो 192, 232 गैप निकाल लो कितना बन जाएगा, 192 और आप लोगों का 1 ये वाला, जल्दी करो इसका। 136 सबका सेम आ रहा है, 112, 120 ये वाला, ठीक है। तो इसमें हमें गैप निकालना शुरू करना चाहिए। तो 9 और 4 13 होते हैं आप लोगों के, तो यहाँ पे तो 40 का गैप ही आ गया डायरेक्ट। 162 और 32 इसमें कितने का होगा, 6 और 3 9, यहाँ पे 32 का गैप आ गया। 112 में मैं कितने ऐड करूं तो मुझे कितने का आ गया, सामने फिर से क्वेश्चन वही रिपीट हो गया आपका। 8 का टेबल अगर आप लोगों को आता है तो क्या करोगे आप लोग, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 32 आ गया, 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 40 आ गया। तो 8 को मैंने 1 से किया मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कितने से करना था, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना था, कितना बनेगा 16, 136 आप लोगों का राइट आंसर होगा। और 8 3 24 होते हैं, ठीक है। तो 136 में मैं अगर 24 ऐड करता हूँ तो आप लोगों का कितना आंसर होता है 160। इसका मतलब जो हम लोगों ने क्वेश्चन पिकअप किया है वो बिल्कुल सही है आप लोगों का, ठीक है जी। इसके आगे भी कोई क्वेश्चन है, ये भी है, करो इसको। 1146, 1122, 1096, 1050, जल्दी जल्दी करो इसको, क्या होगा इसमें। क्लास टाइम 2 मिनट रहे हैं, तो मैं भी करना स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के साथ। 42, 100, सॉरी 1046 लेस करनी है वैल्यू, इसमें तो लेस हो रही है। कितने बनाएंगे यहाँ पे, 6 में से 2 के 4 24, हाँ यहाँ तो 24 का गैप आ गया। आगे कितने का है, ठीक है ठीक है। 12 में से 8 जाएंगे तब भी 4 आएगा, फिर 12 में से 7 आप लोगों का, यहाँ भी 24, ये 24 का गैप चल रहा है क्या इसमें, यहाँ भी 24 का गैप आ गया, इसमें तो 24 का गैप आ रहा है।
यहाँ भी 24 का गैप होगा, तो 100 इसमें से 24 आप लेस कर दो, 14 आ गया, 9 में से 2 7, 74 कहीं आ रहा है आंसर, 1074 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, समझ आ गए क्वेश्चन? किसी बच्चे को ऐसा लगा हो कि मुझे कुछ पता ही नहीं लगा क्या किया आप लोगों ने? आपका फर्स्ट डे है आज, ऐसे डेली आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा मैं, कल रीजनिंग के दूंगा, परसों इंग्लिश के भी डाल दूंगा आके, ठीक है? एक एक क्लास होगी यूट्यूब के ऊपर, एक दिन इंग्लिश, एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ और एक दिन जनरल अवेयरनेस। कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ नहीं आया है तो जल्दी से मैसेज कीजिए। क्लास ऑफ कर रहा हूँ, मेरी कोई और क्लास है 2 मिनट 5 मिनट में। सबको आइडिया मिला क्या है ये? यस सर। ओके, यूट्यूब के यस ऊपर 8 बजे, यूट्यूब के ऊपर 8 बजे यही क्लास रिपीटेड फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोगों को अगर कोई डाउट आ रहा है कि ये नहीं समझ आया, आप लोग वहाँ से देख लेना। फिर अगर लगता है कि सर नहीं पता लगा, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा है आप लोगों के पास, कभी भी मैसेज कीजिए। आप लोगों को मैं मॉर्निंग 7 बजे एक बार फिर से रिपीट एक्चुअली करवाऊंगा। सर, जी सर इसकी सर वर्कशीट मिल सकती है सर, जैसे इस नंबर सीरीज की अब ये करवा रहे, और ज्यादा वर्कशीट होगा? क्या बोला आपने? एक सेकंड रुको। हाँ जी, वर्कशीट मैं आप लोग को दूंगा, हर चीज़ की वर्कशीट दूंगा आप लोगों को ना। अभी मैं वर्कशीट ओके इसलिए सर। नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं कुछ भी। वर्कशीट मैंने सुबह की ओके दी सर। हुई है आप लोगों को। क्या बोला था मैंने आप लोगों ने, अगर स्टार्टिंग क्लास की होगी सुबह, मैंने आपसे कहा था 3 3 नंबर लेना और उनको ऐड करना, ठीक है? क्लास देख लेना मैथ ओके की सर। सुबह की, वो वाला काम कर लेना, प्रैक्टिस करना 10 20 क्वेश्चन। इसी तरह एक माइनस प्लस का डाल लेना, एक माइनस माइनस का डाल लेना। स्क्वायर रूट का ट्रिक बताया था 1 से लेके 99 का, उसको आप अच्छे से कर लेना, ठीक है? वर्कशीट आप लोगों को ओके मैं सर। प्रोवाइड करवाऊंगा जिस दिन मैं आप लोगों को पहले दिन नंबर सीरीज या सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन दूंगा। वर्कशीट मैं नहीं दूंगा आप लोगों को, मैं डायरेक्ट आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पकड़ा दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करने बस बैठ के, क्योंकि वही फॉर्मेट आप लोगों को रिपीट होगा। एक और चीज ध्यान रख लीजिए, कोई भी मॉक टेस्ट, कोई भी किताब आप लोगों को एग्जाम में, जैसे ऐसे होता है ना, हम हिस्ट्री के चले जाते हैं पेपर करने, कोई भी पेपर हो जाने कि आप लोगों का मैथ का पेपर ही आ गया, इंग्लिश आ गई आप लोगों को, जैसे हिमाचल प्रदेश के होते हैं, तो क्या होता है, हम आर एस अग्रवाल पकड़ लेते हैं, अरिहंत पकड़ लेते हैं, तो उसमें से ही सेम क्वेश्चन दिए होते हैं और हमें वहीं से ना सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है, क्वेश्चन याद होते हैं और हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आईबीपीएस का ट्रेंड है आप लोगों का, आप कोई भी बुक उठा लो, कहीं से भी उठा लो, किसी के भी मॉक टेस्ट उठा लो, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको, आप लोग ये सोच के कि मैं इस क्वेश्चन को याद करके अगर यही क्वेश्चन फंस गया तो मैं आंसर डायरेक्ट टिक करके आऊंगी। इसलिए आप लोगों को सिर्फ मेथड समझना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। अगर आप लोगों को ये समझ आ गया ना मेथड की ऐसे होगा, तो आप लोगों के सामने कोई भी क्वेश्चन पुट कर देगा, आप लोग इजीली निकाल दोगे उसको, ठीक है? इस चीज में मत रहना कि मैं ये किताब पूरी रट के चला जाऊंगा और मुझे सेम क्वेश्चन वही देखने को मिलेंगे और मैंने क्वेश्चन वहां बैठ के सॉल्व नहीं करने हैं, मेरे माइंड में आते हैं कि ये बस ये, कि बाबर का पुत्र होगा हुमायूं, हुमायूं का आगे पुत्र अकबर चल रहा है, और कि हुमायूं ने ही अकबर को दिया था क्या, डायमंड जो था कोहिनूर का डायमंड। ऐसे कुछ नहीं होगा आप लोगों को, ना कोई वहां पे आर्टिकल होंगे जो किताब में छपे होंगे वही लिखने होंगे। ये आईबीपीएस है बच्चे आपका, इसमें आप लोगों को जितनी खुद की अंडरस्टैंडिंग होगी ना उतना बेटर रहेगा आप लोगों को। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस के लिए मैं आपको पेपर ही सेंड कर देता हूँ, ठीक है? आप लोगों ने प्रैक्टिस ही ओके करनी है, 2 मिनट में पेपर सेंड हो जाएगा आपके ग्रुप में, करो उसको सोल्व बैठ के, ओके सर। ठीक है जी? नंबर सीरीज थैंक यू। सिंप्लीफिकेशन जो करना है करो उसमें बैठ के, ठीक है? समझ नहीं आएगी अभी मत पूछना मेरे से, जिस दिन मैं सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज की 2 क्लासें दे दूंगा उसके बाद आप लोग सब कुछ सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है? ठीक है जी, मिलते हैं फिर आप लोगों के आप लोगों के साथ मॉर्निंग में क्लास होगी, क्योंकि आज रीजनिंग की क्लास नहीं हो पाएगी, रीजनिंग की जगह मैं किसी और बच्चे को क्लास दूंगा, ठीक है जी? इसका मैं एक अलग टाइम कर दूंगा आप लोगों के लिए कि जहाँ पे हम मॉक टेस्ट को ही रिपीट में फॉर्म में मतलब सॉल्व किया करेंगे, ठीक है? एक टाइम निकालूंगा आप लोगों के लिए 40 मिनट का, ठीक है जी? थैंक यू।